किसान साथियों, राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम चर्चा करते हैं कि इस साल जो 2324 का साल रहेगा, इनमें हमारे अनाज के हर जिन्स का भाव क्या रहने वाला है। साथियों, यदि आप मेरी बात से सहमत हो तो आप चैनल के साथ जुड़ें ताकि आपको हर समय अच्छी जानकारी मिल सके। इसको शेयर करें और अपने मित्रों तक इस बात को पहुंचाएं। साथियों, मैं आपको ये बात अच्छी तरह से बताना चाहता हूँ कि 2023 और 24 एल नीनो का साल कहा जाता है। पूरे देश में एल नीनो का खतरा मंडरा रहा है। बरसातें बहुत कम हो रही हैं। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन का असर भी हर जगह दिखाई दे रहा है, जो पूरी दुनिया में असर डाल रहा है। साथियों, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व कुछ हिस्सा राजस्थान का, इसमें तो हो सकता है कि पश्चिमी विक्षोभ जो आते हैं और एक दो पश्चिमी विक्षोभ यदि मजबूत आ जाएं तो किसानों को फायदा हो सकता है। परंतु गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देश के बहुत से राज्यों में एल नीनो के प्रभाव से बरसात बहुत ही कम होने की संभावना बनी हुई है। दूसरी बात, मैं आपको ये भी बता दूं कि अब की बार यदि गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो गेहूं की पैदावार का घटना तय है। आप माने या ना माने, गेहूं की पैदावार घटे ही घटेगी। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि एल नीनो का असर 2024 में मई और जून तक रहेगा। साथियों, यदि मई और जून तक इसका असर रहता है तो आप मान के चलो कि अगले साल भी नरमा और ग्वार की बिजाई पर पूर्ण रूप से असर दिखाई देगा। साथियों, जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी दुनिया में धरती का तापमान 2 डिग्री तक बढ़ चुका है, जो गर्मी महसूस कराता है। अब की बार भी आपने देखा होगा कि सरसों की फसल का जमाव बहुत से एरिया में बहुत ही कम हुआ है। जिन किसानों ने बिरानी जो बिना पानी की सरसों लगवाई हुई है, यदि बरसात नहीं होती है तो वो सरसों झाड़ देने में समक्ष नहीं होगी। बहुत से किसान भाई जो नहरी क्षेत्र में खेती करते हैं, उन किसान भाइयों की फसलों पर भी बहुत ही गहरा प्रभाव इस गर्मी का पड़ने वाला है। साथियों, मैं आपको अच्छी तरह से यह बता देना चाहता हूँ कि 2023 और 24 चुनावी साल है। सरकार भावों को दबाने की पुरजोर कोशिश करेगी, परंतु पूरी दुनिया में अनाज की डिमांड बढ़ने, देश में बरसात कम होने और गर्मी ज़्यादा होने के कारण अनाज का प्रोडक्शन घटेगा, और जब प्रोडक्शन घटेगा तो भाव बढ़ेंगे। साथियों, ये अगला साल मान लो आधा और ये पूरा साल किसानों के लिए मुसीबत वाला साल रहा है। इसलिए हर अनाज अनाज में जितना किसान चाहता था उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ है। कॉटन में गुलाबी सुंडी का प्रकोप बहुत ज़्यादा हुआ, कॉटन की पैदावार घटी। मूंग और मोठ जो राजस्थान की एक बहुत बड़ी क्रॉप है, बेमौसमी बरसात के कारण उसको बड़ा नुकसान हुआ। पहले बरसात हुई नहीं, नए बरसात होने के कारण ग्वार की फसल चौपट हो गई, बाजरा की फसल चौपट हो गई। किसान भाइयों, यही हाल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों का है। इसलिए 2023 और 24 का जो साल, एक साल आधा 23 और आधा 24 लेकर बोला जाता है, इन दिनों में हर अनाज की कीमतें बढ़नी तय है। साथियों, मैं ये नहीं कह सकता कि कितनी तेजी बनेगी, परंतु इन दोनों सालों में चाहे खाद्यान्न हो चाहे और कोई दूसरा अनाज हो, उसमें मंदी के चांस कहीं पर नज़र नहीं आ रहे। जितने विशेषज्ञों का मानना है, यदि एल नीनो का असर लंबा चलता है और मई जून तक चलता है तो अगले वर्ष भी जो हम सावणी की फसल बोलते हैं, उस फसल पर भरपूर प्रभाव पड़ने की संभावना है। साथियों, एक पंजाब और हरियाणा या कुछ हिस्सा राजस्थान के अंदर यदि पश्चिमी विक्षोभ के से बरसात हो जाती है तो पूरे देश का प्रोडक्शन इस पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि छोटे राज्य हैं। इतनी बड़ी ज़्यादा खेती पंजाब और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि में नहीं होती। और पश्चिमी विक्षोभ के बारे में मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी विक्षोभ लगातार आ रहे हैं, हमें बादलवाई भी दिखाई दे रही है, परंतु इस गर्मी के कारण
वो पहाड़ों के ऊपर से ऊपर के ऊपर निकल जाते हैं। 15 तारीख के बाद 20-22 तारीख तक एक स्ट्रॉन्ग या मजबूत बोल लो आप कि WD आने की संभावना है, जिससे कई भाग्यशाली बरसात हो सकती है। साथियों, अपना अनाज हिसाब से स्टोर करें, उसको सुरक्षित रखें, ज़रूरत के हिसाब से बेचें। भाव जहाँ तक मेरा आइडिया है, जिन लोगों से मेरी बात होती है, मंदे में कोई नहीं है। इसलिए मैं आपको फिर सावधान और आगाह करता हूँ, चाहे गुआर हो, चाहे नरमा हो, चाहे मूंग हो, चाहे मोठ हो, चाहे सरसों हो, चाहे गेहूँ, जितने भी जिन्स हमारे भारत में पैदा होते हैं, उनकी डिमांड भी बढ़ेगी और भाव भी बढ़ने की पूरी संभावना है। साथियों, आप खुद सोच के देख लो कि जब दो फैक्टर चले, एक एलिनो का और जलवायु परिवर्तन का आपने देखा होगा, कहीं पर एक ही दम इतनी बरसात हो जाती है कि वो जितना पानी एक दिन में पड़ता है उतना पानी पूरे सीजन के लिए पर्याप्त होता है। परंतु अब ऐसा नहीं हो रहा। पहले झड़ी लगती थी, 7-7 8-8 दिन तक लगातार चलती थी, फसल में बड़ा फायदा हुआ करता था, फसलें अच्छी हुआ करती थी। परंतु इस जलवायु के प्रभाव से एक ही दम बादल बनते हैं और एक ही जगह गिर जाते हैं। बहुत एक गांव में बरसता है तो दूसरा गांव सूखा रह जाता है। इसलिए साथियों, ये दोनों फैक्टर फिलहाल पूरी दुनिया में चल रहे हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए आगे आने वाले समय में मेरी आपसे विनती है कि आप कोई भी जिन्स बेचें, सोच समझ कर बेचें, भाव का आगे पीछे का अंदाजा लगा कर बेचें। साथियों, मेरी इन बातों से आप सहमत हो या आपको इस तरह की जानकारी मिलनी चाहिए, इस बात के इच्छुक हो, तो आप इस चैनल पर जुड़े, सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथियों, पता तो आप सबको है, इन सब बात जो मैं बता रहा हूँ ये बात आप जानते भी हैं, परंतु मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपको समय समय पर जागरूक करता रहूं, याद दिलाता रहूं, ताकि आप सावधान रहें और सचेत रहें। धन्यवाद।